इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री आशीष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री द्रव्य संग्रह जी में सिद्धत्व अधिकार में किंचुणा चरम देह दो आया है, जिसका अर्थ है अंतिम शरीर से कुछ कम, जबकि पंच परमेष्ठि के स्वरूप में सिद्ध भगवान के स्वरूप में शब्द आया है पुरुषायारो अप्पा, जिसका अर्थ होता है जिस शरीर से मोक्ष प्राप्त हुआ है उस शरीर के आकार के रूप में है। तो सिद्ध भगवान के शरीर तो अशरीरी होता है, तो फिर यह विरोधाभास क्यों है? पहली बात तो यह है कि जो किंचुना कम कहा है, अपने शरीर में पोले होती हैं, पेट पोला है, नाक के छिद्र पोले हैं, मुख का भाग पोला है, तो आत्मा के प्रदेश पोले भाग में तो है नहीं, इसलिए आत्मा के प्रदेश ठोस हो जाते हैं। यानी जितना पोलापन है शरीर का वो उसमें अभी आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन उस समय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में ये शरीर किंचित न्यून हो जाता है। पुरुषायारो अप्पा का अर्थ वहाँ पुरुष प्रमाण नहीं कहा, आकार कहा है। ये नहीं कहा कि पुरुषा प्रमाण, पुरुष के जैसा पुरुष होता है शरीर, शरीर का आकार कहा है। तो आकार जैसे आत्मा के प्रदेश जब शरीर में से निकलते हैं, तो अपन मान लीजिए पद्मासन से बैठे, तो अभी आत्मा पद्मासन रूप आकार में है, तो जब आत्मा निकलेगी शरीर से तो यही आकार बना रहेगा। जैसे किसी सांचे में अपन ने पानी भर दिया, अब वो पानी जम गया,
तो जब अपन बाहर निकालेंगे बर्फ को तो कौन सा आकार निकलेगा? जो सांचे का आकार होगा। सांचे के आकार में ही तो कुल्फी जमेगी, सांचे के आकार में ही तो बर्फ जमेगा। इसी प्रकार आत्मा जब अंतिम शरीर में रहती है तो उस शरीर के आकार यानी आत्मा के प्रदेशों का बाहरी आकार है ये। शेप कहना चाहिए जिसे, शरीर नहीं है लेकिन उस आत्मा का जो आकार है वो बना रहा, पुरुष नहीं है, पुरुषाकार है, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में कोटिसह नमन। जिज्ञासा, पहली जिज्ञासा है, तेजस और कारमाण शरीर प्रतिघात रहित कैसे हैं? तेजस और कारमाण शरीर प्रतिघात रहित कैसे हैं? प्रतिघात यानी ये किसी से बाधित नहीं होते, तीन लोक में कहीं भी चले जाते, मेरू पर्वत के अंदर उत्पन्न हो जाते, नरकों में उत्पन्न हो जाते, कोई पहाड़, दीवार, वज्र आदि कपाटों से किसी से बाधित नहीं होते। ये किसी को बाधित करते नहीं, किसी से बाधित होते नहीं। जीव के साथ जहाँ जीव जाता है उसी के साथ संसार अवस्था में वह भी प्रवेश कर जाता है, ऐसा मानना। दूसरा प्रश्न, वैक्रियक और आहारक शरीर भी सूक्ष्म हैं, फिर उन्हें भी अप्रतिघात क्यों नहीं कहा? अप्रतिघाती है, सूक्ष्म शरीर अप्रतिघाती है, आहारक शरीर भी अप्रतिघाती है, सीमा से घात होता है। वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर भी कहीं भी जा सकता है लेकिन उसकी मर्यादा है, सीमा, जितने तक जा विक्रिया होती है उतना ही करेगा। आहारक पुतला की विक्रिया 2.5 दीप से बाहर नहीं जाएगा, तो ये सीमा से तो बाधित है, वैसे बाधित नहीं है। तीसरा, आहारक शरीर को अप्रतिघाती कहा है कि आहारक शरीर जो है मेरू पर्वत में से निकल जाएगा, तो ये दोनों अप्रतिघात हैं लेकिन ये सीमा से बाधित है। और जो तेजस और कारमण है ये तीन लोक में कहीं से भी बाधित नहीं, तीन लोक में कहीं भी जाते हैं। विक्रियक आहारक का क्षेत्र सीमित होने से मात्र इतनी बाधा, बाकी ये भी अप्रतिघाती होते हैं। तेजस और कारमण शरीर का आत्मा के साथ अनादि संबंध है अथवा शादी? यदि अपन स्थिति की अपेक्षा कार्बन वर्णाओं की अपेक्षा कहें तो शादी है, संतति की अपेक्षा कहें तो अनादि है। क्योंकि कार्बन कायुग की जो स्थिति है, क्योंकि ये नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा किसी भी नाम कर्म की प्रकृति की स्थिति नहीं है। तो इससे अर्थ है कि जो अनादि कर्म है, तेजस और कार्बन तो ये संज्ञा प्रकृति बंध ने किया है, तो ये कार्बन वर्णाएं एक बार जो आई हैं वो तो विकृत होती ही होती हैं, लेकिन इनका निरंतर बंध चलता रहता है, ये कभी बंध से रहित नहीं होते हैं। यानी आत्मा और शरीर विग्रह गति में भी औदारिक शरीर छूट जाता है मरने के बाद, वैक्रियक छूट जाता है देवों के मरने के बाद, आहारक अंतर्मुहूर्त होता है, लेकिन कार्बन और तेजस शरीर अनादि काल से शरीर के रूप में विद्यमान है। लेकिन वही वर्गणाएं अनादि काल से हों ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन शरीर बना रह सकता है। सौरभ जैन, इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में नमन नमोस्तु। क्या व्रती श्रावक को वार्षिक प्रतिक्रमण कब और कैसे करें? उपवास के साथ ही करें? और श्रावकों के लिए वार्षिक प्रतिक्रमण कौन सा है? अलग से कोई वार्षिक प्रतिक्रमण या पाक्षिक प्रतिक्रमण नहीं आते, न मुनियों के आते हैं और न श्रावकों के आते हैं। उसी प्रतिक्रमण को देवेशिक, वही प्रतिक्रमण पाक्षिक और वही प्रतिक्रमण संवत्सरक है गृहस्थों के लिए। मुनियों के लिए दो भेद कर दिए, देवेशिक और रात्रिक प्रतिक्रमण अलग कर दिया, पाक्षिक प्रतिक्रमण अलग कर दिया। और जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है वही चातुर्मासिक और वही संवत्सरिक प्रतिक्रमण कहलाता है। आप गृहस्थों के लिए जो देवेशिक प्रतिक्रमण है उसमें पक्ष प्रतिक्रमण में कुछ भक्तियां जुड़ जाती हैं, 2-3 भक्तियां जुड़ जाती हैं। तो जो पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं वही प्रतिक्रमण आपको 4 महीने में या संवत्सरिक कर लेना चाहिए। चारित्र भक्ति, पंचमहाभक्ति भक्ति, शांति भक्ति, 3 भक्ति जुड़ गई, चारित्र भक्ति, पंचकाम भक्ति, शांति भक्ति, ये श्रावक प्रतिक्रमण में जुड़ जाते हैं। पीयूष जैन, समाधि भक्ति भी आती है। पीयूष जैन, बड़ागांव धसान से। गुरुवर नमोस्तु। जैन दर्शन के अनुसार राजा चंड प्रद्योत कौन थे और महावीर स्वामी से इनका क्या संबंध था? अब ये कहानियों में कोई राजा चंद्रप्रभु हुए, बहुत सारे हुए नाम इसके, तो अब इनके संबंध में कौन से चंद्रप्रभु हैं वो उसको देखना पड़ेगा, इतिहास का विषय है। वैशाली जैन, नागपुर,
महाराष्ट्र। नमोस्तु भगवान, आपने बताया था केवली भगवान को किसी वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि भगवान पार्श्वनाथ तो नदी के पात्र में एक पाषाण पर बैठे थे, नदी के पास में एक पाषाण पर बैठे थे जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, तो क्या उस नदी के पास में कोई वृक्ष भी था? वृक्ष रहा होगा, हम कैसे मना करें? आगम में लिखा है। वृक्ष आगम में जब स्पष्ट लिखा है कि वृक्ष के नीचे होता है और हुआ है, वृक्ष का नाम तक लिखा, तो वहां वृक्ष रहा होगा। अब आज 3000 तक कौन से वृक्ष जल गए, कट गए होंगे, बाढ़ में निकल गए होंगे, जरूर बह गए, क्योंकि चट्टान है तो चट्टान के बाजू में वृक्ष होने में कोई बाधा नहीं है, रहा होगा वृक्ष, क्योंकि आगम में स्पष्ट किया है कि केवल ज्ञान सभी तीर्थंकरों को वृक्ष के नीचे हुआ है। सुशीला जैन, ग्राम धुंधरी, तहसील केकड़ी। नमोस्तु महाराज जी, मैंने 16 कारण जी के व्रत किए और इस साल पूरे 16 साल होने को थे भादवे में, लेकिन तबीयत खराब होने से इस आखिरी साल में व्रत बिगड़ गए। तो महाराज जी मुझे क्या प्रायश्चित लेना चाहिए और क्या मैं इस आखिरी साल के व्रत माघ महीने में भी कर सकती हूँ? कर सकते हो, आगे बढ़ा के कर सकते हो। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव महाराज, श्री भगवान महावीर ने मुनि संघ और आरिका संघ को पृथक पृथक विहार आदि करने को कहा था, लेकिन गुरुदेव आजकल ऐसा दिखाई नहीं देता, तो क्या गुरुदेव ऐसा करने में भगवान महावीर के आदेश की अवमानना नहीं होती? अभी प्रसंग आप यदि आचार्य महाराजों से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आचार्य लोग अपने अपने संघ की परंपराओं में, शांति सागर महाराज तक संघ में कोई आरिकाएं नहीं थी। आचार्य शांति सागर महाराज के संघ में क्षुल्लक दीक्षाएं आदि तो हुई हैं, क्षुल्लिकाएं, लेकिन कोई संघ में आरिकाएं नहीं थी। दीक्षाएं दी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी दीक्षाएं दी, लेकिन उन्होंने संघ में नहीं रखा। ज्ञान सागर महाराज ने भी दीक्षाएं की स्थिति के लिए उन्होंने स्वयं दीक्षा नहीं दी ज्ञान सागर महाराज ने, लेकिन दीक्षा का निषेध भी नहीं किया। आचार्य महाराज ने भी दीक्षाएं दी हैं, आरिकाएं, लेकिन संघ में रखने की परंपरा नहीं थी। अब ये स्थितियां हैं, ऐसे प्रश्नों को उठा करके एक विसंवाद की स्थिति बनती है। इनमें कोई परंपरा तो बदलने वाला है नहीं, जो जहाँ है। हम तो अपने गुरु महाराज की कहेंगे कि शांति सागर महाराज की गुरु परंपरा को आचार्य ज्ञान सागर ने निभाया, और आचार्य ज्ञान सागर की परंपरा को पूज्य आचार्य महाराज निभा रहे हैं। संघ में आरिका स्पष्ट रूप से जब पहली आरिका दीक्षा हुई थी, तब आचार्य ने स्पष्ट कहा था कि हम आप लोगों को अपने साथ में नहीं रख सकेंगे। हाँ, बिहार करते आ जाएं तो वंदना कर लिया, 2, 4, 15 दिन, 8 दिन रुक गए, वो एक बात अलग है, लेकिन संघ में बिहार नहीं होगा, एक साथ बिहार नहीं होगा, एक साथ हमेशा के लिए रहना संभव नहीं होगा। ऐसा आचार्य श्री ने उस समय आरिकाओं का, और वही परंपरा आज चल रही है। संघ की आरिकाएँ वगैरह आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रायश्चित आदि लेते हैं और बिहार कर जाते हैं। यही परंपरा आदर्श है। यदि संघों में इस प्रकार की परंपरा थी तो अच्छी है, बाकी के लिए इस संबंध में ज़्यादा ऊहापोह करने से कोई फायदा नहीं। ये प्रश्न जिन आचार्यों के संघों में आरिकाएँ रहती हों, आप कृपया करके यह प्रश्न उन्हीं आचार्य से पूछें और वो ही आपको जवाब दे पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी अपेक्षा है। हेमलता पंड्या, इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, चारों अनुयोगों का ज्ञान होने पर ही मोक्ष मार्ग बनेगा क्या, या 8 प्रवचन मातृका के पालन से भी बन जाएगा, या महाव्रतों से, या कुछ और तरीके से बनेगा मोक्ष मार्ग? चारों अनुयोग तो ये द्रव्य सुध के नाम है। द्रव्य सुध जितना भी होता है उपयोग लगाने के लिए होता है, मात्र उपयोग लगाने के लिए। हमारे यहाँ भाव सुध की कीमत होती है, और भाव सुध जो अनुयोगों का अनुकरण नहीं करता, वो अर्थ प्रत्यय का अनुभव करता है। और चारों अनुयोग का भाव सुध तो बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। जब तक हम 63 सलाह का पुरुष हुए हैं, आगे होते रहे हैं, होते रहेंगे, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। कि पहले भी लोग मोक्ष गए हैं, वो नहीं होगा। चरणानुयोग जब तक आचरण नहीं करेंगे तो समूह नहीं होगा। कर्म सिद्धांत, कर्मों का क्षय किया जाता है, 8 कर्म होते हैं, इनको क्षय करना है, ये ज्ञान नहीं होगा।
द्रव्यान योग, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो चारों अनुयोगों के ज्ञान के बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। लेकिन अर्थ रूप, द्रव्य रूप नहीं। द्रव्य सुत के दो भेद करें, एक द्रव्य सुत यानी जो पुराण ग्रंथ आदि जो भाषा है इन सब का ज्ञान होना जरूरी नहीं, लेकिन जो अर्थ प्रत्यय रूप ज्ञान है वो तो हर सम्यक दृष्टि, हर मोक्ष मार्ग को होता ही है, होना ही चाहिए। उसके बिना तो मोक्ष मार्ग का पहला कदम भी नहीं बढ़े रहेगा। अतिशय नैवेद्य जैन मांगरोल 12 ससंग विराजित नमोस्तु मुनिराज और इच्छामी महाराज। महाराज श्री, मैं एक जीव द्रव्य हूं, क्या मैं भोजन खाता हूं? क्या मेरा शरीर भोजन करता है? कुछ बातें ऐसी होती है जो दोनों मिलकर करते हैं। आप तो इसी को देख लिया, आपके पास बेटा है, बेटा तुमने उत्पन्न किया है कि उसकी माँ ने उत्पन्न किया है? स्त्री उत्पन्न करती है कि पिता उत्पन्न करता है? किसका माना जाए बेटा? बेटा किसका है? माँ कहती है मेरा ही थोड़ी बेटा है, पिता कहते मेरा थोड़ी बेटा है। बेटा किसका है? बेटा तो हुआ है। जिस प्रकार माँ और बेटा दोनों के सहयोग से ही, माँ और पिता दोनों के सहयोग से ही संतान की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इसी प्रकार आत्मा और शरीर जब दोनों मिलते हैं तभी भोजन की व्यवस्था बनती है। यदि दोनों अलग हो जाएं, ना तो शरीर खाता है ना आत्मा खाती है, ना माँ के लिए उत्पन्न कर सकती है ना पिता के लिए उत्पन्न कर सकता है। तो आत्मा और कर्मों का, शरीर का एक ऐसा भाव है, ये जितने भी विकारी भाव हैं ये सब संयोगज भाव कहलाते हैं। संयोग के बिना नहीं होता, क्योंकि संसार में जितने परिणाम हैं सब संयोगज हैं, दो मिलकर के ही बनते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सुशीला जैन महावीर नगर सेकंड कोटा। नमोस्तु महाराज जी, मैं नमोकार महामंत्र प्रतिदिन लिखती हूँ, जब कॉपी भर जाती है तब उसका क्या किया जावे जिससे अभिनय ना हो? अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, आप अपने रखते जाओ, आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक आला बना दो, उस आले में काफ़ी बढ़िया जमा दो, जब तक वो टिकी रहें ठीक है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाए, स्याही उड़ जाए, फट जाएंगे, गल जाएंगे, उस दिन उनका संस्कार कर देना, और क्या। जैन नविता महावीर नगर सेकंड कोटा। मेरे आराध्य श्री के चरणों में नमोस्तु। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में आचार्य भगवान ने एक तत्व के श्रद्धान को तथा अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा, बल्कि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। ऐसा क्यों किया, ये जानना है, कृपया इसके रहस्य को समझाएं। क्या तत्वार्थ के श्रद्धान? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में आचार्य भगवान ने एक तत्व के श्रद्धान करने को तथा अर्थ के श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन नहीं कहा, बल्कि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। ऐसा क्यों किया? और क्या कहते हैं? तत्वार्थ है ना। तत्वार्थ किसे कहते हैं? तत्वार्थ है ना, उसके भाव का अर्थ है जो, उसको कहते हैं तत्वार्थ सिद्धानम। तो सभी तत्वों के ऊपर सिद्धांत करेंगे तभी तो होगा। एक तत्व से क्या होने वाला? कोई जीव तत्व के संबंध में सही दृष्टि रखे, लेकिन अजीव तत्व में, आश्रव तत्व में, बंध तत्व में, मोक्ष तत्व में, तो सभी तत्वों के सिद्धांत करने पर सम्यक दर्शन होगा। तत्वों का सिद्धांत तत्वार्थ सिद्धानम। इनको लग रहा है कि एक वचन कथन है ये श्रद्धानम तत्वार्थ। तत्वार्थ एक वचन है कि बहुवचन है? तत्वार्थ तो एक वचन है। तो वे कह रहे एक वचन। तत्वार्थ सिद्धानम, तत्वार्थ कोई वचन ही नहीं उसमें। तत्वार्थ सिद्धानम एक साथ कर दिया ना। तत्वार्थ तत्व ही है जिसका प्रयोजन ऐसा सिद्धांत, मतलब वस्तु को ही नहीं जानना है, वस्तु के भाव को भी जानना है। यानी वहां इसलिए तत्वों को लिया गया। कोई कहे कि मैं वस्तु को, पेन को जान रहा हूं तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं, नहीं। पेन का भाव भी जानो, ये पेन किसका है, किस द्रव्य की पर्याय है, और ये पर्याय क्यों उत्पन्न हुई है, ये कारण कार्य पर्याय कहलाता है। तो वहां तत्वार्थ सिद्धांत करने में एक प्रयोजन है। तो तत्वार्थ सिद्धानम, तत्वार्थ का सिद्धांत। तो अब तत्व कौन सा है, अकेला बता दो तत्व कौन सा है? सामान्यवाची तत्व सब में लगेगा। कोई सब में लगेगा। तत्व नाम का कोई पदार्थ तो है नहीं,
तत्व नाम की कोई वस्तु तो है नहीं, वस्तुओं के भाव को तत्व कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में भी अपन बहुत सारे लोगों को मिलाकर के, जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष क्या है, डालें, पत्ते, फल, फूल आदि हैं सब, तो ये तो सब मिलकर के होते हैं, लेकिन एक वचन बना लिया जाता है, जैसे सभा। हाँ, तत्व नाम की कोई वस्तु नहीं होके तत् एक सर्वनाम है, जो कि पीछे जो 7 तत्व कह के आए हैं, तत्वार्थ सिद्धानम, आगे जो कहेंगे तो तत्वार्थ सिद्धानम जो सम्यक दर्शन कहा है, वो एक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया, और सर्वनाम अतीत काल में कथन कर चुके हैं अथवा करेंगे, तब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। अजित कुमार जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी, जब हम पपौरा जी गए थे तो वहाँ हमने परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के सभी आचार्य भगवान के चित्र देखे थे। अब आप ये बात दीजिए, बताइए कि आचार्य ज्ञान सागर जी यानी आपके दादा गुरु जी की परंपरा पूर्वाचार्यों के अनुसार बता दीजिए। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि विवेक सागर महाराज, ज्ञान सागर महाराज, ये 2 शिष्य हुए थे। उन्हीं में विवेक सागर महाराज जी की शिष्य आर्यका विशालमती विज्ञानमती माता जी हैं, क्या ये सही है? पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा ही शुद्ध परंपरा है, और शुद्ध परंपरा में आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य महाराज शिव सागर, और शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे। शिव सागर महाराज जी को जब खानिया में आचार्य पद मिला संघ के द्वारा, तब उन्होंने पहली दीक्षा, जो सबसे पहली दीक्षा है, वो ज्ञान सागर को दी। आचार्य शिव सागर अभिनंदन ग्रंथ निकला है। अभिनंदन ग्रंथ के शुरुआत में ही एक वंशावली छपी है, उसमें स्पष्ट लिखा है शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर थे। फिर ज्ञान सागर महाराज का जो इतिहास है, फिर उनके लिए फिर, लेकिन शिव सागर महाराज के बाद, दीक्षा के बाद धर्म सागर महाराज हुए, इधर ज्ञान सागर महाराज हुए। इन दोनों आचार्यों का, दोनों साधुओं का मिलन फुलेरा में हुआ था, और बाद में ज्ञान सागर महाराज के कई शिष्य हुए। उनमें 2 प्रमुख रहे, एक आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज और एक विवेक सागर महाराज। विवेक सागर महाराज ने 3 दीक्षाएं दी, और भी दी हो, 4 दीक्षाओं को तो मुझे मालूम है। एक विपुलमती आरिका थी, एक विशालमती, विज्ञानमती और विद्युतमती, ये तीनों आरिकाएं थी, और एक विवेक सागर की द्वारा दीक्षित थी, जो आचार्य कल्प थे। आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य बनाए, जो ज्ञान सागर महाराज ने बनाया, और आचार्य कल्प विवेक सागर जी बाद में बने, ऐसा मानना चाहिए। नविता महावीर नगर कोटा से, नमोस्तु महाराज जी, यदि महाराज जी की समाधि अचानक हो जाती है तो आचार्य पद किसे दिया जाता होगा? क्या आचार्य पद देना जरूरी होता है? क्या ऐसे स्थिति में समाधि कैसे बनती होगी? ऐसी स्थिति किस ये सब विषय यदि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी न रखें तो ये अच्छा है। ये विषय आचार्यों के संघों का है। संघस्थ साधु और जो आचार्य होते हैं, उनको इसका निर्णय करने का अधिकार है। या तो वो खुद आचार्य दे के चले जाते हैं, स्वयं ही निर्णय करके चले जाते हैं। वो नहीं कर पाते आकस्मिक, तो जो संघ होता है, वो जो शेष संघ बचा हुआ रहता है, वो संघ बैठ करके निर्णय करता है। वीर सागर महाराज के समय पे यही निर्णय हुआ। आचार्य महाराज अपना आचार्य पद नहीं छोड़ रहा है, बीमारी कारण से दिवंगत हुए, तो फिर दिया गया, सब संघ ने बैठ के दिया। शिव सागर महाराज जी का भी एकदम आकस्मिक बीमारी से दिवंगत हो गए, तो पूरे संघ ने बैठ करके पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी को आचार्य पद पर बैठाला। सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, गुरु भाई थे। अब संघ में देखो, संघर्ष शिष्य को ही आचार्य बनाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूज्यवर आचार्य शिव सागर महाराज जी का आचार्य पद पूज्यवर शिव सागर महाराज को मिला। दोनों गुरु भाई थे। वीर सागर महाराज जी पूज्यवर से दीक्षित थे। तो ये बातें हम संघस्थ जो साधु हैं अथवा आचार्य हैं, उन्हीं तक सीमित रहें तो अच्छा है। आप लोग इस प्रपंच में मन न पड़ें, क्योंकि आपके और हम लोगों की स्थितियाँ, आप लोग बहुत छोटे स्तर पर सोचते हैं। ये संघों का काम है, और संघ को पूरा अधिकार होता है।
एक तो आचार्य को पूरा अधिकार होता है, और जो आचार्य के बाद पूरे संघ को यह अधिकार होता है कि वो बैठ के निर्णय कर लेते हैं, यदि गुरु महाराज ना दे पाए तो। विजय जैन मुंबई से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, पहले हमने एक प्रश्न भेजा था, समाधान मिला, लेकिन समाधान पूरा नहीं हो पाया, इसके लिए पुनः क्षमा के साथ प्रश्न रख रहा हूं। क्या नारी और पुरुष में सामाजिक असमानता करना आगम संगत है या पुरुष प्रधानता परंपरा? बस पूरा उत्तर दे चुके, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दे चुके। आगम सम्मत ही है, स्पष्ट तो बोल दिया, आगम सम्मत ही है। चाहे गृहस्थ की अपेक्षा हो, चाहे मुनि की अपेक्षा हो। मुनि को मोक्ष है, स्त्री को नहीं, असमानता। पुरुष मुनि बन सकता है, स्त्री मुनि नहीं बन सकती। समानता से यही समानता खत्म हो गई। असमानता है, गृहस्थ अवस्था में मर्यादाएं, गृहस्थ की मर्यादाएं अलग हैं। आपके घर में देख लीजिए ना, छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप घर में अंडरवियर पे घूमते हैं, क्या आपके घर की महिला भी अंडरवियर पे घूम सकती है? ये समानता क्यों नहीं आपके घर में? आप देख लीजिए, आप जिस ढंग से आप अंडरवियर में घूम रहे, सबके सामने घूमते हैं, माता के सामने, बहन के सामने, पत्नी के सामने, परिवार के सामने, सब लोग अंडरवियर में बैठे रहते। आप सबके सामने बैठ के नहा लेते हैं, तो आपके घर में महिलाएं क्या इसी प्रकार रह सकती हैं? ये विषमता क्यों? जब स्त्री और पुरुष में समानता है तो फिर ये भेदभाव क्यों? इतने मात्र से आप समझ जाएंगे कि स्त्री और पुरुष में समानता और विषमता। अब इस समानता को करने का प्रयास करो। जो तुम्हारा विचार है कि स्त्री पुरुष में समानता होना चाहिए, तो आप वेशभूषा में समानता कर दीजिए। आप घर में ही देख लीजिए, आप घर में ही पक्षपात करते हैं। आप अपने बिना बनियान के, बिना एक अंडरवियर बनाए भी घर पे चले जाते, एक टावल लपेटी और घर में घूमते रहते। क्या स्त्री ऐसे घूम सकती है? जिस ढंग से पुरुष स्वतंत्र रहता है, क्या स्त्री रह सकती है? एक पुरुष रात में 12 बजे घर से कभी भी आ जाता है, लेकिन स्त्री नहीं आ सकती। उसकी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। एक पुरुष के साथ कोई दुनिया की ताकत बलात्कार नहीं कर सकता। स्त्री के साथ बलात्कार हो सकता है। यह असमानता है? यह तो सामाजिक व्यवस्था है। तीनों तरफ से लीजिए, परमार्थ की तरफ से असमानता, आपके परिवार में, घर में असमानता, आप खुद स्त्रियों में पुरुषों में असमानता करते घर में, जो मैंने बता दिया अभी। समाज की तरफ से असमानता, लोक व्यवहार की तरफ से समझा, पुरुष के साथ कोई बलात्कार नहीं कर सकता, स्त्री के साथ बलात्कार हो सकता है। यह असमानता है। एक कुदरत ने असमानता दी, ये सब आपको मालूम है। और भी कितने प्रसंग हैं जहां पर पुरुष स्त्री को, यदि समानता होती तो स्त्री पुरुष अलग अलग नाम क्यों रखते? जब सब समान ही है, एक समान ही है, तो फिर भेद क्यों करना? थोड़ा समझो, थोड़ा बुद्धि खुली करके रखो। समानता के चक्कर में पड़ोगे तो तुम पुरुष नहीं रहोगे और स्त्री स्त्री नहीं रह पाएगी। स्त्री स्त्री नहीं रह पाएगी, वो स्त्रीपन की रक्षा नहीं कर पाएगी और तुम पुरुषपन की रक्षा नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारे घर में स्त्री पुरुष हो जाएंगे, ना तुम बेटा रह पाओगे, ना वो मां रह पाएगी, ना तुम पति रह पाओगे, ना वो पत्नी रह पाएगी, ना तुम भैया रह पाओगे, ना वो भाभी रह पाएगी। कुछ नहीं रह पाएगा सब, क्योंकि समानता आ गई ना। समानता में व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। पुरुष का पीहर नहीं होता, स्त्री का पीहर होता है। असमानता है, असमानता है। तो ऐसी कितनी बातें हम बताएं जो हैं, ऐसे प्रसंगों को विचार करना चाहिए। डॉक्टर आनंद कुमार जैन, वाराणसी, पूज्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, गणधर परमेष्टि द्वादश अंग के ज्ञाता होते हैं, श्रुत केवली द्वादश अंग के ज्ञाता होते हैं, एवं उपाध्याय परमेष्टि भी द्वादश अंग के पाठी होते हैं। ऐसे में तीनों परमेष्ठियों के ज्ञान में कैसे अंतर समझा जाए, या एक ही है ये सब? नहीं, अलग अलग है। शुद्ध केवली और में, शुद्ध केवली से भी अधिक ज्ञान होता है गणधर परमेष्ठि का। गणधर परमेष्ठि को 63 रिद्धियां होती है और उनका शुद्ध ज्ञान शुद्ध केवली से भी बड़ा हुआ रहता है, ऐसा मानना चाहिए। और उपाध्याय परमेष्ठि? उपाध्याय परमेष्ठि एक व्यवस्था है। शुद्ध केवली हजारों भी हो सकते हैं, लेकिन उपाध्याय संघ या गुरु
संघ को पढ़ाने के लिए एक पदवी है, वो कोई डिग्री नहीं है, वो एक पदवी दी जाती है तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए। तो उपाध्याय पद एक व्यवस्था है, शुद्ध केवलीपना स्वयं के पुरुषार्थ की उपलब्धि है, और गंधर्व परमेष्ठीपना एक असाधारण पद है। पूरी सृष्टि और जीवन की हर दृष्टि की समस्त ज्ञान रूपी जानकारी देने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी साधर्मी बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से बिजोलियां तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर विश्व के सबसे बड़े बाबा भगवान पार्श्वनाथ की वेदी पर जो सोने का कार्य चल रहा है, उसमें एक घोषणा आई है। श्रीमान संपत कुमार जी, निर्मला देवी लुहाड़िया, आलोक जी, श्रीमती मेनू, श्री पंकज जी, श्रीमती मीनू लुहाड़िया परिवार, केशव नगर जयपुर, इन्होंने सोने की वेदी में 31,000 रुपये दान की देने की घोषणा की है। आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के पहले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अंजलि जैन कोटा पूछती है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जीवन में जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कहा जाता है कि पुण्यशाली है या पुण्य का उदय है, और जब कोई बुरा या अनहोनी होती है तो कहा जाता है कि कर्मों का लिखा है। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि क्या पुण्य और कर्म दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? अगर एक ही होते हैं तो हमारे हाथ में क्या होता है, पुण्य या कर्म करना? कर्म के दो भेद हैं, पुण्य और पाप। इसलिए कर्म, पुण्य भी कर्म ही है। पुण्य कर्म है ना, पुण्य को भी कर्म ही कहते हैं। तुम्हारे हाथ में ही पुण्य कर्म है। बस इतना है कि पुण्य कर्म एक बैंक के बैलेंस है, बैंक में आपने जमा कराया पैसा तो मिल जाएगा, और नहीं कराया तो नहीं मिलेगा। तो पाप और पुण्य कर्म तुम्हारे हाथ के, तुम्हारे द्वारा निर्मित हैं, तुम्हारे द्वारा ही ये सब होते हैं। पुण्य पाप कोई प्रकृति के पास नहीं होता, कोई कुदरत से नहीं आते, कोई भगवान के द्वारा नहीं आते। पुण्य और पाप जो है हमारे किए हुए कृत्य की एक डिग्री है। किसने क्या किया? एक व्यक्ति रात भर सोता रहा, एक व्यक्ति रात भर पढ़ता रहा। सुबह उठ करके एक को पढ़ते नहीं बना, पेपर में आया लिखते नहीं बना, और एक लिख रहा है। तो अभी किसका, इसके पाप कर्म का उदय लिखने? अरे पाप कर्म का उदय किसने बांधा? रात भर सोता रहा। तो ये पाप और पुण्य कर्म अपने द्वारा किए हुए हैं। पाप पुण्य कोई विधाता नहीं है। अतीत का किया हुआ कर्म पुण्य और पाप के नाम से जाना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरण कमलों में सादर नमोस्तु। गुरुवर, आप भी हम जैसे एक साधारण मानव थे, कभी हमारे बीच में रहते थे, लेकिन आपको संसार से वैराग्य हुआ और आपने दीक्षा धारण की, और आज मोक्ष मार्ग पर चलते हुए आप कठोर साधना कर रहे हैं महाराज जी। लेकिन हमारे मन को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें संसार अच्छा लगता है, हमें खाना पीना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, मौज मस्ती अच्छी लगती है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सब वही करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। महाराज जी, आपके मन को तो सामायिक अच्छी लगती है, साधना अच्छी लगती है, एक बार भोजन करना अच्छा लगता है, उपवास करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन महाराज जी, हमारे मन को तो वो सब अच्छा ही नहीं लगता। जब हमारे मन को वो अच्छा नहीं लगता तो हम वो क्यों करेंगे? तो महाराज जी, क्या ऐसा संभव है कि जैसा आपका मन सोचता है वैसे ही हमारा भी मन सोचने लग जाए? अगर हमारा मन भी वैसे ही चाहने लग जाए तो हम भी महाराज जी आपकी तरह मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। दो प्रकार की दुनिया में लोग होते हैं। एक वह हैं जो ज्ञान रखते हैं और ज्ञान रख करके जानते हैं कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए, और बच्चे को मिट्टी रुचिकर लगती है, वो खाता है, क्योंकि वह अतीत और अनागत का विषय नहीं जानता। बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है इसलिए मिट्टी खाना अच्छा है, ऐसा नियम नहीं रहे।
यदि कोई दुनिया ये कहे कि महाराज आपको जो अच्छा लगता है आप करते हो, हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं, आपको उपवास अच्छा लगता है, हमें भोजन अच्छा लगता है, आपको भीतरागता अच्छी लगती है, हमें राग अच्छा लगता है, तो अच्छे के कारण से अच्छा नहीं हो जाता। तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है। बच्चे को मिट्टी खाना अच्छा लगता है तो क्या वो अच्छा मान लिया जाए? नहीं। तो फिर जो अच्छा लग रहा है उसको हम कैसे छोड़ें? यदि तुम्हारी दृष्टि में आ जाए कि बुरा है तो छोड़ सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद कहा गया है, प्रकृति ने कहा बेटा तो कह रहा मुझे मिट्टी अच्छा लगती है, फिर माँ बनाई गई है, फिर माँ कहती है नहीं मैं मिट्टी नहीं खाने दूंगी। बेटा कहता है जब मुझे अच्छा लग रहा है माँ मिट्टी तो आप क्यों नहीं खाने दे रहे? मुझे नहीं खाइए वो शुद्ध भोजन, वो बुरा लगता है, अच्छा यही लगता है। लेकिन माँ उसे जबरदस्ती करती है, थप्पड़ मारती है, समझाती है, मिट्टी को उठा के फेंक देती है और तुम्हें कमरे में बंद कर देती है, नहीं खाने दोगे मिट्टी। तो जोर जबरदस्ती भी चलती है। इसी प्रकार यहां भी चलता है। आप संसारी प्राणी बालक के समान संसार के कार्य, संसार की विधियां अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी लग रही हैं इसलिए वो अच्छी हैं ऐसा नहीं। पर जिनवाणी मां गुरु महाराज आप लोगों को उपदेश देकर, समझा करके, नरक आदि के दुखों का वर्णन करके, दुर्गतियों का वर्णन करके आपको कभी हठात भी छुड़ाते। अहितकारी मां समझाने से जब बेटा नहीं मानता है तो जबरदस्ती भी छुड़ाती है। वो रोता रहता है, रोता रहे तो तुम कहते कि ऐसे फिर क्या मतलब है, जब वो तो छोड़ तो रहा ही नहीं, रो रहा है। मां कहती रोवे तो रो जाए, बिना मन के है लेकिन मिट्टी नहीं खाने दोगे। कई बार नियम भी ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे लिए नियम लेने का भाव नहीं है लेकिन जबरदस्ती भी नियम दिया जाता है, बिना मन के भी नियम दिया जाता है। देख मां तू मिट्टी नहीं खाने देगी लेकिन मेरा मन तो मिट्टी खाने का होगा, खाऊंगा नहीं लेकिन मन से तो खाऊंगा। अम्मा को क्या करना चाहिए? बेटे ने कह दिया मां देख तू मिट्टी नहीं खाने देगी तो नहीं खाऊंगी क्योंकि तूने छुड़ा ली, लेकिन मैं मन से तो खाऊंगा। तो मां कह देगी फिर तो क्या करना चाहिए? अब तू मन से खा ही रहा है तो ले मिट्टी खा ले, मन से तो खा ही रहा है। नहीं, वहां क्या कहेगा? मन से तू 100 बार खाता है तो खा ले, लेकिन सही में मिट्टी नहीं खाने दोगे। इसी प्रकार कई लोग कहते महाराज जी जिनके मन नहीं होते व्रत लेने का, कोई का मन नहीं है कि हम रात्रि भोजन छोड़ें, कोई का मन नहीं है कि मैं गुटखा छोड़ें, शराब छोड़ें, आप जबरदस्ती छुड़ा दोगे तो वे मन से तो खाएंगे पिएंगे। तो जिनवाणी कहती है मन से खाने दो इसको। मन से तुम्हें जितना गुटखा खाना हो प्रतिदिन का 5 किलो खाओ। क्यों? मन से खाने में कर्म भली बनेगा लेकिन कैंसर नहीं हुआ। तन से एक गुटखा भी मत खाना, मन से खा लो। तो वहां पर पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि बिना मन के भी व्रत लेता है तो भी कार्यकारी ही है। मन नहीं है कि मैं रात्रि भोजन छोड़ूं और आत्मा मन से खाता है। तो मन से जितना खाना हो खा, तन से मत खाना। महाराज जी मेरा उसको मारने का भाव है, मर्डर करने का भाव है और मैं दिन भर उसको मारते ही रहता हूं, मन में भाव उसको मर्डर करने का भाव होता है। तो मैं कहता हूं, कह दूंगा कि भाई तेरा मन होता है तो 100 बार होने दे, लेकिन मारना मत, ये नियम ले ले। 100 बार तुमने उसको मन से मारा, कौन सी धारा लागू होगी? अरेस्ट होगे क्या? लेकिन तन से एक बार ही मार दोगे तो। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा बिना मन के भी जबरदस्ती कोई धर्म का नियम लेना पड़े तो लेना चाहिए, देना पड़े तो देना चाहिए। उसका मन नहीं है तो भी जबरदस्ती में ये नियम लेना ही पड़ेगा। संकल्पी हिंसा का उन्होंने त्याग कराया, बोले संकल्पी हिंसा का त्याग कर दे, लेकिन मेरा मन बिगड़ेगा, बिगड़ने दे मन। मन के बिगड़ने से उतनी हानि नहीं है, तन के बिगड़ने से दोनों को हानि है। मन बिगड़ने से स्वयं को ही हानि है, लेकिन तन से करने में तो स्वयं को भी है और सामने वाले को भी है। इसलिए नियम के लिए, वैसे विचारों के लिए बिना मन के भी नियम लेना चाहिए तो भी फायदा ही है
और फिर ज्ञान यदि हो जाएगा, तत्व दृष्टि की बात है, जब व्यक्ति की तत्व दृष्टि हो जाती है तो उसको अपने आप पता लगने लग जाता है, अनुभव में आने लग जाता है, जो मैं आज तक किया है, कर रहा हूँ, वह सब हे है और मुझे आगे करना है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ये मुनिवर श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। बंबई से उषा संघवी की यह जिज्ञासा है कि हम 5 परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं, तब अलग अलग रंग से करने का हेतु क्या है, वो समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज। 5 परमेष्ठियों का इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति सीधा सिद्धों को पहचान नहीं पाता। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ता है तो पहली क्लास में जब अक्षर लिखे रहते हैं उसके सामने कलर से एक चित्र बना रहता है। जैसे आ पढ़ना है बड़ा तो बाजू में आम बना रहेगा, ई पढ़ना है तो ईख बना रहेगा, ऊ पढ़ना है तो उल्लू बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी आ को नहीं पहचानता लेकिन आम को पहचानता है, आ को नहीं पहचानता। यदि पहले बच्चे के सामने ले जाएं आ बना करके, ये क्या है, वो कुछ नहीं, और तुरंत फल ले जाएं तो फल तुरंत, ये तो आम है, मैंगो है, वो तुरंत उसने कह दिया ये आम है क्योंकि उसने खाया है। लेकिन उसी का हमने आ बना करके माँ बना के आम लिखा तो वो कहते कुछ नहीं। तो फल के माध्यम से उसका ज्ञान कराया जाता है। इसी प्रकार कराना था तो शुद्ध का और सिद्ध का ध्यान, लेकिन शुद्ध और सिद्ध उसने देखे नहीं। तो आचार्य कहते इसने क्या देखा? बोले साधु महाराज को देखा है, मुनि महाराज को देखा है, मुनि महाराज उसके बीच में है। तो उनका ठीक सिद्ध कैसे हम बाद में, पहले मुनिराज को जान ले। और ये मुनिराज जहां जा रहे हैं वही सिद्धालय है, वही सिद्धालय। जब किसी के पास लाइट नहीं होती है ना तो आप अपनी गाड़ी रास्ते में क्या करते हो? जिसके पास लाइट होती है उसके पीछे गाड़ी डाल देते हैं, उसकी लाल लाइट को देख देख करके आप चले जाते। इसी प्रकार साधु परमेष्ठि का ज्ञान करने से हमें सिद्ध परमेष्ठि का ज्ञान होता है। हमें नहीं पता है कि सिद्ध भगवान कहाँ हैं, हमें मालूम है कि मुनिराज सिद्धालय जा रहे हैं, तो गृहस्थ को कहा तुम मुनिराज को जानो और इनके पीछे अपनी जिंदगी गाड़ी डाल दो, क्योंकि ये मोक्ष जा रहे हैं तो तुम्हें ज्ञान भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रारंभ में साधु का ज्ञान, आचार्य का ज्ञान, उपाध्याय का ज्ञान, ये हमारे निकटवर्ती हैं, हमारे साथ रहते हैं और ये मोक्ष मार्ग पे जा रहे हैं। इनका ध्यान करने से हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, इनका ध्यान करने से हमें मोक्ष के रास्ते का ज्ञान होता है, इनका ज्ञान करने से मोक्ष प्राप्त करने का क्या कारण है, साधन क्या है, उसका ज्ञान होता है। इनके ध्यान करने से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या भला है। तो उन्होंने कहा ये सामने देव साध गुरु है ना, इनको ही पहचान ले। तो इसलिए एक क्रम दिया गया है जो हमें सिद्धालय तक ले जाता है, सिद्ध भगवान तक ले जाता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज एवं ससंग के चरणों में अनंतों बार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सतना से महेश कुमार जैन बोल रहे हैं। हमारी एक जिज्ञासा है, जो अपनी आत्मा को जानता है वह भाव श्रुत केवली है निश्चय से, और जो द्वादशांग को जानता है वह द्रव्य श्रुत केवली है। ऐसा समय सार जी की 9वीं और 10वीं गाथा में आया। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, क्या वर्तमान में अभी जो मुनिराज जी जब शुद्धोपयोग में होते हैं तो उन्हें हम भाव श्रुत केवली कह सकते हैं क्या?
अथवा द्वादशांग पाठी ही भावसुत केवली कहला पाते हैं। नमोस्तु। कृपया जिज्ञासा का समाधान। इस संबंध में आज वर्तमान में दो दृष्टिकोण है। ये गाथाएं चूंकि पूज्यवर कुंदकुंद महाराज की हैं, तो कुंदकुंद महाराज ने उसी गाथा में कहा है, सुत के द्वारा जो आत्मा को जानता है। कैसी आत्मा को जानता है? केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। तीन शब्द उनके, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानता है। कैसी आत्मा को जानता है? जो शुद्ध आत्मा है उसको जानता है। सो वह शुद्ध केवली है। ऐसा किन्होंने कहा? लोयप्य दीवैरा, लोक के जो दीपक हैं, लोक के यानी सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने ये कहा है कि वह शुद्ध केवली है। हालांकि कुंदकुंद भगवान ने द्रव्य शुद्ध केवली, भाव शुद्ध केवली का शब्द नहीं डाला, ना निश्चय शुद्ध केवली, ना व्यवहार शुद्ध केवली शब्द डाला। उन्होंने ऊपर भी कहा शुद्ध केवली और नीचे भी शुद्ध केवली कहा है। ऊपर कहा शुद्ध के द्वारा जानता है, नीचे की गाथा का हम कहा शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानता है। दोनों में शुद्ध, दोनों गाथाओं को गौर से देखें। ये निश्चय केवली, शुद्ध केवली हमने टीकाकारण लगाया, भाव शुद्ध केवली, द्रव्य शुद्ध केवली ये टीकाकारण लगाया। कुंदकुंद भगवान ने द्रव्य भाव शुद्ध का कोई भेद नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। उन्होंने एक शुद्ध केवली के दो भेद बताए। एक आत्मा को विषय बना रहा है, शुद्ध आत्मा को, और एक सब्बम जानति, एक सब छह द्रव्यों को जान रहा है। इतनी भेद किया, शुद्ध ज्ञान में अंतर नहीं किया, निश्चय व्यवहार का अंतर नहीं किया। उन्होंने कहा एक शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है और एक शुद्ध ज्ञान के द्वारा सब्बम जानति, सब जान, सब यानी छह द्रव्य, सब पर पदार्थों को, स्वयं और पर दोनों को जान रहा है। ये दो भेद उन्होंने किए। द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध केवली, ये तो सब बाद में टीकाकारों ने निकाला। तो यहां हमें यह ज्ञान लेना है, जब व्यक्ति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आत्मा को विषय बनाता है, वो भी केवल शुद्ध आत्मा को ज्ञान के माध्यम से। शुद्ध नाने ने, सिद्ध भगवान नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान शुद्ध ज्ञान नहीं है। आचार्यों की वाणी में एक एक शब्द रहता है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शुद्ध आत्मा को जानता है, यानी शुद्ध उपयोगी, सीधा अर्थ हुआ। क्योंकि ज्ञान शुद्ध आत्मा को शुद्ध उपयोग के समय जानता है, शुद्ध है नहीं। शुद्ध ज्ञान से माध्यम से शुद्ध को जान रहा है, यानी शुद्ध उपयोगी। शुद्ध उपयोगी है एक वो जो शुद्ध केवली कहलाता है, दूसरा शुद्ध केवली वो है जो शुभोपयोगी कहलाता है, जो सारी दुनिया को जानता है, छह द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थों को जानता है। तो ये शुद्ध ज्ञान, यहां भी शुद्ध ज्ञान है, अपनी आंखों से नहीं, 3 लोक को साक्षात नहीं जानता, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानता है। एक बात। अब रही बात कुंदकुंद भगवान के अनुसार शुद्ध उपयोगी कौन? जब अपन ये निर्णय कर चुके शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शुद्ध आत्मा को जो जानता है ज्ञान के माध्यम से, यानी शुद्ध उपयोगी। और शुद्ध उपयोगी कौन है? सुविदित पयत्त सिद्धो संयम तब संजदो विगत रागो। जो सुविदित पयत्त सुत्तो संयम तब संजदो विगत रागो, जो अच्छी तरह से सत्व तीर्थ सूत्रों को जानता है, संयमी है, विगत रागी है। अब विगत रागी जो है कहां से ले? विगत रागी कौन? 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती नहीं, वीतरागी। 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित को वीतरागी कहा है। वीतराग छद्मस्त संज्ञा। अब देखना ये सब क्रम जोड़ना पड़ेंगे तभी समझ में आएंगे गाथाएं। विगत रागो शब्द कहा, सुविदित पयत सुत्तो संयम तब संजदो विगत रागो। अब वीत राग किसे कहते हैं? जैनागम में। अब शास्त्र में उठाओ, वीत राग छद्मस्त, क्या 6ठे गुण स्थानवर्ती, 7वें गुण स्थानवर्ती, 8वें गुण स्थानवर्ती, 9वें गुण स्थानवर्ती, 10वें गुण स्थान, इनको छद्मस्त वीतरागी नहीं कहा। छद्मस्त वीतराग संज्ञा 11वें 12वें गुण स्थान को प्राप्त होती है। तो 11वें 12वें गुण स्थान में जो छद्मस्त वीतरागी हैं वही शुद्ध उपयोगी हैं कुंद के अनुसार। दूसरी बात, कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा शुद्ध उपयोगी निराश्रवी होते हैं। शुद्ध उपयोग निराश्रवी होता है। और आश्रव का सांप्रायिक आश्रव,
इरियापत आश्रम को अपने यहाँ मूल रूप में आश्रम में नहीं गिना। तो जो सांप्रदायिक आश्रम है 10वें गुण स्थान वर्ती, तो जहां तक सांप्रदायिक आश्रम है वहां तक शुद्ध उपयोग नहीं। स्पष्ट रूप से कुंद भगवान के अनुसार शुद्ध उपयोगी 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती की चर्चा है। इसी बात को बार बार जयसेन स्वामी बार बार कहते हैं, जहां जहां वीतराग और शुद्ध की चर्चा आए वहां सराग सम्यक दृष्टि ने लेकर वीतरागी लेना चाहिए, और वीतराग सम्यक दर्शन 11वें 12वें गुण स्थान में। इसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सपक्ष चाहिए धवलाकार, पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो पूछा गया कि मोहिनी का क्षय कैसे होगा, वो तो धम्मत जानन है। तो वीरसेन स्वामी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान ही है, और शास्त्रों में धर्म ध्यान का अपर नाम है सुपयोग और शुक्ल ध्यान का नाम है शुद्ध उपयोग। आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं, अध्यात्म भाषा में शुद्ध उपयोग। तो पूज्य वीरसेन स्वामी धवलाकार भी 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग मानते हैं। ये बात हुई। तो इससे सिद्ध हो गया कि उसके नीचे वालों को आप नहीं ले सकते हैं। जो वहां पर शुद्ध केवली शब्द करा, केवली शब्द जो शुद्ध केवली कहा है वो 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती ही हैं। एक बार पूज्य जयसेन स्वामी ने इसी ग्रंथ की टीका में ये प्रश्न उठाया है। इसी ग्रंथ की, इसी इन गाथाओं की टीका में प्रश्न है कि जब आपने कहा कि स्व संवेदन शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का स्व संवेदन जो करता है वो निश्चय शुद्ध केवली है, टीका में निश्चय शब्द डाल दिया, तो क्या वर्तमान में भी यह हो सकता है? प्रश्न उठाया जयसेन स्वामी ने। वो जानते थे ये लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लोग वर्तमान में भी अपने आप को शुद्ध केवली कह सकते हैं। तो जयसेन स्वामी ने प्रश्न उठाया, प्रश्न उठा के कहा क्या आज वर्तमान में इस प्रकार के भावलिंगी संत, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती संत, भावलिंगी संत की बात कर रहा हूं, जयसेन स्वामी खुद नाम लेते भावलिंगी है, क्या इनके लिए स्वसंवेदन हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आज शुक्ल ध्यान नहीं है। शंका उठाई, यही की यही शंका जो महेश बाबू उठा रहे हैं ना, यही की यही शंका जयसेन स्वामी ने टीका में उठाई, क्या आप वर्तमान में शुद्ध केवली मान लिया है? बोले नहीं, शुक्ल ध्यान रूप परिणति आज वर्तमान में नहीं है, आज धर्म ध्यान से परिणत साधु हैं। और धर्म ध्यान से परिणत साधु कहने का भावलिंगी तो स्वीकार कर ही लिया, और धर्म ध्यान से तो कुंद स्वामी ने कहा अज्जबित शुद्धा हरि देवत्तम इंदम चंदा। आज धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान रूप भावलिंग तो है। तो जयसेन स्वामी का इन गाथाओं में कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, वर्तमान में कोई शुद्ध केवली ना बन जाए, इसलिए उन्होंने प्रश्न उठा करके लास्ट में दूसरी गाथा की टीका के बाद में उपसंहार में ये बात कह दी। उस बात से सबका सारा समाधान अपने आप ही हो गया। अब रही बात शुद्ध उपयोग की चर्चा का। शुद्ध उपयोग के संबंध में आचार्य जयसेन स्वामी 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग मानते हैं, वहां शुद्ध उपयोग की दशा कही गई। लेकिन 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग यदि अपन मान लेते हैं तो क्या वहां शुद्ध केवलीपना बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वहां केवलम शुद्धम, जो केवल शुद्ध है, उत्कृष्ट जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब तक वो शुद्ध ज्ञानी तो है, लेकिन शुद्ध केवली नहीं होगा। यदि पूज्य जयसेन स्वामी के अनुसार 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग मान भी लिया जाए तो भी वो शुद्ध उपयोगी हो सकता है। जयसेन स्वामी उसे शुद्ध उपयोग का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन उसे निश्चय शुद्ध केवली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केवलम शुद्धम, केवल शब्द भी डाला है वहां पर, शुद्धि नहीं केवल शुद्ध डाला है। और केवल शब्द यहां कषाय से सहित है। संजनन कषाय अभी बैठी हुई है, संजना कषाय उदय में है, तो यहां शुद्ध उपयोग माने भी तो वो शुद्ध उपयोग नहीं है। वो जब तक पूरी कषायों का अभाव नहीं होगा तब तक केवलम शुद्धम शब्द की व्याख्या नहीं होगी। इसलिए आज वर्तमान में कथनचित शुद्ध उपयोगी शब्द का व्याख्यान अपन कर सकते हैं, लेकिन उसको शुद्ध केवली नहीं कह सकते।
ऐसा जानना चाहिए। एक जानकारी आपको दी जा रही है, परम पूज्य गुरुदेव के जो मंगल प्रवचन पारस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8:15 बजे से 9:45 बजे तक आते हैं। नहीं 9:45 से 10:15 तक आते हैं। कल किसी कारणवश पारस चैनल पर यह मंगल प्रवचन नहीं दिखाया जाएगा। ये मंगल प्रवचन आप सुधा कलश चैनल यूट्यूब पे आसानी से देख सकते हैं, जिनवाणी और यूट्यूब पे लाइव है ना, सुधा कलश लाइव है, सुधा कलश लाइव है और जिनवाणी दोनों पर आप देख सकते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। वर्षा जैन बांसादेही, बेगमगंज, जिला रायसेन से। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो ये मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ और ये चरण छतरी बनाई जाती हैं, इसका क्या मतलब है और ये क्यों बनाई जाती हैं और इसका आगम में क्या प्रमाण है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। छतरी मानस्तंभ मतलब कहाँ? छतरी बना दी जाती है तो आप श्रद्धा भक्ति है, आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। स्मृति के लिए, उस चीज को हाईलाइट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। सम्मिश्र में भी छतरियां बनी चरणों के ऊपर। सौधर्म ने छतरी नहीं बनाई थी, चरण ही बनाए थे अकेले उस समय। छतरी अब धीरे धीरे अपन सुरक्षा से उनका अपमान होता है, अभिनय होता है, इस अपेक्षा से बना देते हैं। एक श्रद्धा का प्रतीक है। मानस्तंभ और मानस्तंभ का तो एक समोषण का प्रतीक है। मान को गलत करने वाला, यानी वहीं पता चल जाता है। यदि जो मानस्तंभ के नाम सामने नहीं झुकेगा ना, तो वो देवता वगैरह सब उठा के बाहर चले जाते। मतलब प्रथम वहां मानस्तंभ में जो नमस्कार करता है वही समोषण के अंदर जा सकता है। एक वैभव है और एक प्रकार के अंदर जाने वाला उद्दंड व्यक्ति न चला जाए, इस अपेक्षा से भी ऐसा कहते हैं। कीर्ति स्तंभ भी पूछा। कीर्ति स्तंभ तो उसका नाम ही कीर्ति स्तंभ है। किसी ने ऐसा कार्य किया है जिसकी कीर्ति युगांतर तक बनी रहे, सो कीर्ति को स्तंभ कर दिया, यानी टंकोत्कीर्ण कर दिया। किसी ने अच्छा कार्य किया था, खत्म हो गया, अब उसको कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति अविरल चिर स्मृति बनी रहे। जिस स्मृति कीर्ति को, अच्छे कार्य को चिर स्मृति प्रदान करने के लिए कीर्ति स्तंभ बनाए जाते हैं। हालांकि कीर्ति स्तंभ का आगम में, शास्त्रों में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिला। हमारे यहां मानस्तंभ का ही विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। अगली जिज्ञासा सुरभि जैन सागर की ओर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने अनेक बार माफी मांग ली पर सामने वाला फिर भी नहीं बात करता, अनाप शनाप बोलता है, तो क्या मेरी अनंता बंदी कसाय बंधेगी? समाधान कीजिए। आप सुनते क्यों हो? मुंह उसका है, कान तो तुम्हारे हैं ना। तुम उसका मुंह रोकना चाहते, अपने कान नहीं रोक पा रहे। अरे भाई, वो उसका मुंह है, वो अनाप शनाप बकता है, बकेगा, उसका मुंह है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम्हारे कान हैं, तुम कानों को रोको, कानों में रुई लगा दो, जहां तक उसकी आवाज आए उस एरिया में मत जाओ। बोले क्यों नहीं जाए? बोले कान मेरे कान उस दुश्मन की बात नहीं सुनेंगे। हैं? हाँ हैं? अरे घर के सामने ही रहता है तो घर बदल दो। क्या बात हो गई है? ज्यादा तकलीफ है। और नई तकलीफ है तो सीधी बात, कानों में रुई लगा दिया करो। जब घर से आओ और घर के जाओ, उसके पहले रुई लगा के जाया करो। घर से निकलते समय रुई लगा लो और घर से जाते समय रुई लगा लो। मुझे एक बार इस समय आपका हो ही गया है, कभी बताऊंगा बात। तो ऐसी चीजों के लिए तो और कुछ नहीं, सामने वाले को अपन क्या कर सकेंगे? वो खुली है, उसका अपने आप करूंगा। ठीक है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे परम आराध्य गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। हे गुरुवर, दीपावली पर हम अपने गांव जाकर ही निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं।
पर गुरुवर जहाँ पर बाजार का लाडू लाकर चढ़ाया जा रहा हो तो हमारी भावना है कि हम वहाँ शुद्ध लाडू बनाकर भेज देवें। लाडू की मर्यादा बनाने के बाद कितने दिन की रहती है? क्या हम 2 दिन पहले निर्वाण लाडू बनाकर नहीं भेज सकते? गुरुवर जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। लाडू मिष्ठान की मर्यादा का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध लाडू है। जो बूरे की मर्यादा है वही लाडू की मर्यादा है। यदि उसमें आपने कुछ नहीं डाला है तो, यदि आपने बेसन आदि डाल दिया है तो वह 24 घंटे की मर्यादा है। पेवर शक्कर की मर्यादा, जो बूरे की नमक की, बूरे की मर्यादा कितने दिन होती है? अलग अलग दिन में होती है, 4 दिन, 7 दिन, 3 दिन। तो जो बूरे की मर्यादा होती है, आप 4, 5 दिन, 3 दिन, और अभी सर्दी में तो मर्यादा बढ़ जाती है, बरसात में मर्यादा थोड़ी कम हो जाती है, तो बराबर चल रहा है। बस आप इतना ही मानो, बूरे की जो मर्यादा है वही इसकी मर्यादा है, यानी 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा है कि कुछ लोग धन्यतेरस या धनतेरस को समोसरण विघटन दिवस के रूप में हमने ये हो गया, समाधान कर दिया इसका। बहुत पहले आया था, 2-3 दिन पहले आया था, कर दिया था। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर विराम होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।